बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठाएं। नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं आपके कारण वृंदावन में वास कर रही हूँ अभी। मेरा ये प्रश्न है कि पितृपक्ष आने वाली है, तो मैं छोटे मतलब कि बहू हूँ, छोटी बहू हूँ। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ नहीं रहे और बहुत दिन, काफ़ी दिन मेरे शादी से पहले ही गुजर गए। तो क्या मैं गया श्राद्ध कर सकती हूँ? लेकिन मेरी माँ और पिताजी हैं। आपके माता हैं, पिता हैं? हाँ, मेरे ससुर और सास नहीं है। सास ससुर नहीं है। आपके पति? तो हाँ। पति आपके करें ना, आपके सास ससुर का श्राद्ध और तर्पण और पिंडदान ये सब कर सकते हैं। तो मेरे भी जाना जरूरी है वहाँ पे? है? मेरा गया जाना जरूरी ना है? ना, आपका जाना जरूरी नहीं है। जब आपके पति हैं तो वो जाएं, वो करें। वो ना होते तो फिर आप जाते। तो वो हैं, जब पुरुष वर्ग है तो जाए। जैसे किसी बाप की केवल बेटी है, उसका बेटा नहीं है, तो एक बेटी गया जी जाके अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है। नहीं, जैसे पंडित ने बोला कि आपको साथ में जाना जरूरी है। आप जाना चाहें जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। अच्छा है, वो भी एक यज्ञ है, पति पत्नी साथ में कर सकते हैं। जी। साथ में जाइए, बहुत अच्छा है। मथुरा में गई थी नहाने के लिए, तो वहाँ के पंडित ने बोला कि अगर आप अभी गया श्राद्ध करोगे, वो तो लास्ट में होता है, अगर अभी आप गया श्राद्ध करोगे तो कोई शुभ कार्य आपके हाथों से नहीं होगा, हाथ खंडित हो जाती है। ऐसा? ना ना, ऐसा नहीं है, किसी ने गलत जानकारी दे दी। श्राद्ध तो सबको करना चाहिए जी। श्राद्ध कर्म तो सबको करना ही चाहिए। अपने माता पिता के लिए जरूर करना चाहिए। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं वृंदावन में रहती हूँ। आप कहते हो गुरु की आलोचना किसी के मुख से नहीं सुनना चाहिए, और आप मेरे गुरु हैं, तो किसी के मुंह से मैं कुछ सुन लेती हूँ तो मुझे तो अपराध लगेगा ना? नहीं, कोई बात नहीं। क्या सुन लेते हैं, क्या कहते हैं लोग? कुछ भी कहते हैं तो मुझे तो अपराध लगेगा ना? कोई अपराध नहीं है। लोगों का काम है आलोचना करना। तो किस तरह की बातें आलोचना करते हैं? कहते हैं जैसे वृद्ध माता रहती हैं, तो वो मतलब गुरुदेव को, आपके गुरुदेव को पैसे देते हैं, और भी तो बहुत मतलब कि रोडों पे रहती हैं माताएं, तो सबको क्या ले आते हैं। मैं तो बोलती हूँ, उनसे बोल दिया करो कि जाके आप पूछ लो किसी वृद्ध माँ से कि उन्होंने कितना पैसा दिया है। पूछ लें वो आके। आप सब यहाँ बैठे हैं, आप जाके वृद्ध माँओं से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने पैसा दिया क्या। हमें तो आप सब भक्त देते हैं, उसी से होता है। वृद्ध माँओं का केवल आशीर्वाद लेते हैं, पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब लोगों को तो बोलना है। क्या है हमारे देश में समस्या क्या है? एक तो लोगों को कुछ करना नहीं है जी, है ना, और जो कुछ करेगा तो उसके बारे में अनाप शनाप बातें करना है। खुद तो कामयाब होना नहीं है, और दूसरों की कामयाबी को देख करके सिर्फ ईर्ष्या करना है। जी। बस यही है द्वेष, नफरत, घृणा, कि हम खुद तो कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो साथ देने की बजाय उसे गलत साबित करने की मैं तो कोशिश में बोलती लगे हूँ कि गुरुजी तो मांग के सब कुछ कर ही रहे हैं, तो उसमें यहाँ पूरा गौरी गोपाल खुला है। देखिए, यहाँ कहीं भी दरवाजे नहीं लगे, कोई दरवाजा बंद नहीं है जी, कहीं दरवाजे नहीं है। यहाँ पूरा गौरी गोपाल देख लीजिए, हर जगह के दरवाजे खुले नजर आएंगे आपको, कहे चाहे जब आओ। तो यहाँ खुली किताब है, खुद आओ, खुद देखो, खुद पूछो। मैं गलत कह सकता हूँ ना? आप खुद पूछ के देखो। गुरुजी, गया श्राद्ध करने के बाद मुझे फिर क्या करना होगा? घर आके पूजा पाठ करते रहिए जो करते हैं। सत्य। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए मैं बहुत व्याकुल थी। उस टीवी में और मोबाइल में देखती, आज मैं धन्य हूँ आपके सामने बैठ के, ये सोच लो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। गुरुजी, थोड़ा सा एक मेरा सवाल है कि मेरी माँ मेरे बहुत सपने में आती है, और पता नहीं है, अब 5-7 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए, और मैं भी बहुत संकट में रहती हूँ शरीर से।
क्या क्या करूं गुरु? कहती हैं वो सपने में? बस दिखाई देती हैं, कहती कुछ नहीं है। मेरे को कोई संकट होता है या मैं परेशान हूँ तो दिखाई देंगी। बहरहाल बहुत दिखाई देती है। तो मैं जानना चाहती हूँ उनके लिए मैं कुछ करूँ, क्या करूँ? उनके नाम से भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। अच्छा ठीक है, बैठ। ठीक। राधे राधे। जी गुरुजी, जैसे मेरा बेटा नहीं हो रहा था तो मेरी सास जो थी सो घर का जो सीरा होता है ना उसमें गच्छा है कि उसका बेटा हो जाएगा तो पाठा देंगे। तो आपका कथा सुन के हम मीट मछली खाने छोड़ दिए, तो क्या उसमें देंगे या नहीं देंगे? अब बच्चा हो गया? हाँ, बच्चा हो गया, 2 ठो लड़का। तो क्या बोले थे कि क्या देंगे? कसू लड़का हो जाएगा तो उसको पाठा पड़ेगा वहाँ सीरा पास। क्या होता है ये पाठा? जो बकरा नहीं होता है, बकरा। हाँ, मतलब देवी को बलि चढ़ाओगे? हाँ, बलि चढ़ाओगे। और शुरू से चढ़ाते आ रहे तो हम सोचे कि गुरु जी के कथा सुन के नहीं देंगे, इसीलिए खास करके पूछने हम यहाँ तक आए हैं। तब कसू नहीं देंगे, उससे कुछ हो सकता है या नहीं? आप ना बकरे की जगह हाँ, बलि देना है तो नारियल तोड़ दीजिएगा। तो शुरू से पुरुष जो बोलते हैं वो देते आ रहा है, तो क्या हम जो गलत परंपरा है ना, हाँ, उसे हम सबको रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो मैं बलिदान देना है तो अपने अभिमान का, अपनी बुराइयों का, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाओ। और नारियल, हमारे यहाँ नारियल तोड़ने की परंपरा है। नारियल भी एक बलि ही मानी जाती है। गुरुजी बोलता है, बोल कुछ भी हो सकता है, नहीं देंगे तो आपका बेटा भी ये हो जाएगा। देखो, देने वाली भगवती है ना, जिन्होंने दिया है वही भगवान रक्षा भी करते हैं। किसी की हत्या करके हम अपने बच्चों को, ऐसा कैसे हो सकता? आप भी तो एक माँ हो, और बकरा भी किसी बकरी का बच्चा है। तो किसी और के बच्चे की बलि अपने बच्चे की रक्षा के लिए देना, आप ही बताओ, सही है? नहीं है। फिर आप तो एक माँ हो। एक माँ की पीड़ा नहीं समझेगी। बकरी भी तो एक माँ है, गाय भी तो एक माँ है। तो कुछ नहीं हो सकता उसे बाल बच्चा को आगे चल के? क्या होगा? कुछ नहीं। हर व्यक्ति की उम्र, मेरे जन्म में तो मेरे माँ बाप ने नहीं चढ़ाई बकरे की बलि। तो देखो, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, तो हमारे यहाँ तो नहीं चढ़ती बलि, तो हमारे यहाँ तो है सब। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कैसा हो जाएगा? जैसे मेरा सास डेट कर गई यही महीना में, फिर 2 महीना बाद मेरा हाँ, तो सास डेट कर गई, चली तो गई सास। 3 ठो मर गए। कौन? सास, जेठ, ससुर। तो सास ससुर कितने साल के थे? एक ठो 50 साल की और एगो 26 साल की और एक ठो हो गया था 40 साल। तो सास आपकी 26 साल की थी? नहीं, 50 साल। 50 साल। तो काहे चली गई? उसका कैंसर निकल गया। तो फिर उन्होंने तो खूब बलि चढ़ाई होगी बकरे की। हाँ, तो जब बकरी चढ़ाई थी तो काहे मर गई सास? बताओ। उन्होंने तो चढ़ाई ना बकरे की बलि, तो फिर काहे मर गई? फिर जीती 100-200 साल। यदि बकरे की बलि चढ़ाने से किसी की मृत्यु टलती है तो तुम्हारी सास काहे मर गई? फिर 100 साल तो जीती, कम से कम 50 में निपट गई। इसका मतलब है ये सब गलत अंधश्रद्धा, अंध बातें, पाखंड इसी को बोलते हैं, अंध भक्ति इसी को बोलते हैं। कोई जीव की हत्या ना करो। तुम्हारी सास ने जीवों की हत्या करी इसलिए वो मर गई। तुम्हारे जेठ ने जीवों की खूब हत्या करी इसलिए वो निपट गए। आप मत करो। और गुरुजी मेरा ने बहुत बदलाव हुआ है, बहुत। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम। आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। कैसे मेरे कमर में ने दर्द था, ऐसा अचानक उठा, यहाँ भी अभी एक बार उठा, लेकिन जब से कथा सुनने लगे हैं तब से मेरा दर्द खत्म। और लड़ाई। तो आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं, थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत उती काट लेते थे। जैसे हमको तो नहीं, ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। जिस टाइम दर्द होता था ने हमको, तब बाद में जब सो जाते थे तब उठते, तब देखते हैं, बोल देखो नेच लिए। तो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं, 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 कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ, हम मारते थे। अरे अच्छे पति हैं आपके। आए हैं क्या? हाँ, आए। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। यहाँ पे आ जाइए।
दर्द उठता था ने उस टाइम हमको ये लगने लगता था। चलो अच्छा है, जब से आप कथा अच्छी सुनने- हो गई ना, कथा सुन के अच्छी हो हाँ गई। गुरुजी बहुत बदलाव हो गया है। सब लोग तो बोल रहा है बाहर है कहाँ, तो अभी ने झूठ बोलना पड़ रहा है, बोल हम भेलोर जा रहे हैं। अरे हम चलो यहाँ पे कथा आ सुन के आप अच्छी हो गई, अच्छी बात है। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है। आपकी पत्नी आपको मारती थी? ये इसका माइंड ही कुछ है, उस टाइम में अलग लग रहा था तो अच्छा, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता था तो आपको ये नोचने लग जाती थी। किसी को भी नहीं पहचानती तो हमको क्या पहचान। अच्छा, किसी को समय पहचानती नहीं थी। अच्छा, तो क्या बीमारी थी फिर इनको? ये जो है ना बचपन, ये 4 साल का एक लड़का था मेरा, उसी टाइम में ये 2-4 दिन की बाद जो है अलग इसका कुछ माइंड हो गया था। अच्छा, अब ठीक हैं? अभी तो बहुत कथा सुनने के बाद परिवर्तन हुआ क्या? बहुत परिवर्तन हुआ। वाह, ये अच्छी बात है कि भगवान की कथा सुन के लोग बिना कुछ के ठीक हो रहे हैं। और गुरुजी हम चाउमीन दुकान बेचते थे, चिल्ली चाउमीन, तब आपका ये पैसा 10 रुपया निकालते थे, और अभी आके हम यहाँ दिए तो मेरा मन क्या हुआ कि देखेंगे पैसा नहीं, जब चाउमीन बेचेंगे तो कमौनी होता है कि नहीं। तो ये बोरिंग पकड़ लिया, बोरिंग गाड़ी। सो गुरुजी अनाप शनाप पैसा हो गया जब हम डिम्बा मुर्गा मछली छोड़ दिए तब। वाह, जो सही राह पर चलेगा भगवान उसकी झोलियां तो भरेंगे ना। हाँ, और मुर्गा मछली बेचते थे, 80 रुपया कमाते थे, 100 रुपया 200, उससे ज्यादा नहीं कमाते थे गुरुजी। और अब तो बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं, और जी कितना कमाए जो बोले नहीं, यहाँ तक आ गए हैं। चलो देखने बिहारी जी के और लिए। दें आपको। हाँ राधे राधे। जी। गुरुजी हम सुंदरकांड करते हैं, राजनगर पालम से आए हम, लेकिन उसके हमें 21,000 रुपये जो इकट्ठे किए हैं वो कल की हम एक रसोई करना चाहते हैं। वाह, 24 घंटे की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, खुश रहिए। तो आपके साथ किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा है? क्या जी। तंत्र मंत्र कर रखा है? अभी तंत्र मंत्र तो ये है कि जिस लड़की से हमने शादी की है तो ऐसे लड़की को तो कोई दुनिया में नहीं है जो न रखे, लेकिन मैंने रखा। कैसे रखा? वहां भी मेरे तंत्र मंत्र ही किया गया था। क्या? शादी से पहले मैंने 6-7 घटना उसके घर के देखा था, जानकारी हो चुका था। हमने बोले इसको मैं नहीं रखूंगा, लेकिन ऐसे माइंड कर दिया गया कि हम ना घर से कहीं भाग पाए ना कुछ कर पाए। सारा इल्जाम अपने पिता को लगा करके आप ऐसे भक्ति क्यों किए। तो आपकी पत्नी कहाँ है? दिल्ली में ही है अच्छे से रहती हैं? जी, अब सही से रह रही है। तो अब तो सही से है ना? जी अब तो दिक्कत नहीं है? जी नहीं। तो फिर अब पुरानी बातों को भूल जाओ। यही चीज तंत्र मंत्र के ही बारे में जानना था। अब सही है ना? जी, तो रात गई बात गई, मस्त जियो बिंदास। सितारा। जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। पुड़िया मतलब? पुड़िया राजश्री नहीं छूट रही, गुटका। राजश्री खाती हो आप? हाँ, मेरी बच्ची बहुत परेशान है। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने यूं कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति खा खा गुरुजी के। आप बताओ कैसे छूटेगी? मैं सोच रही हूँ कि सबके आगे मैं आज पुड़िया छोड़ दूँ। तो आप छोड़ दो, जब आपने मन बनाया है तो छोड़ ही दो ना। हाँ गुरुजी, मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी पसंद आती है आपकी कथा। गुरुजी आज मैं सबके आगे आज मैं पुड़िया छोड़ना चाहती हूँ। तो बिल्कुल, जब आपको खाने का मन हो तो आप इलायची खा लिया करो। हाँ। और लौंग इलायची खाओ। अच्छा, ये अच्छा। बढ़िया है। आप गुटखा बिल्कुल मत खाओ। हाँ गुरुजी। ठीक है? आज और ये से- कैसे होगा जानते हो? हम जो करना चाहें वो हम कर सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। आपकी इच्छा शक्ति आपको जितना पावर दे सकती है, इतनी शक्ति कोई नहीं दे सकता। इसलिए आप चाहोगे तो आप सब कर लोगे। हाँ गुरुजी, आज से मैंने पुड़िया बिल्कुल बंद कर दी। पक्का? पक्का। चलो, बहुत अच्छी बात है। ताली राधे बजा दो। राधे। श्री राधे राधे गुरुजी। जी। कह रहे हैं गुरुजी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। बोलो। कह रहे हैं मैं घर पर थे, मतलब मेरा भाई सब कोई भी साथ नहीं देता है, सब कुछ दिक्कत होता है शरीर में। क्या सब- दिक्कत है आपको? कह रहे हैं पता है, किधरों गिर जाते हैं, किधरों गाड़ी मोटरसाइकिल से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, किधरों गिर जाते हैं। मतलब कुछ भी किधरों जाते हैं, कोई भी कोई काम करने नहीं देता है। पता नहीं क्या हो गया है गुरुजी। आपको पास आया हूँ, सोच रहा हूँ यहीं पर रहने के लिए। योग किया करो, योग। योग। ठीक है, योग। कह रहे हैं गुरुजी, मतलब यहीं पर काम करना चाहते हैं। हाँ करो। कहाँ पर काम करें? जहाँ काम मिल जाए वहाँ मतलब हम सोच रहे हैं
गाय के सेवा करेंगे। ठीक है, फिर लगवा दीजिए। ठीक है, ये बताएंगे।